हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है एकदम सच बताया जाता है। सच बहुत कड़वा होता है और लोगों को कम पसंद आता है। बहुत सारे लोग मुझे उल्टी सीधी बातें लिखते हैं कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे, लेकिन मेरा काम क्या है? अपने यूथ को सही बात बताना और उनको जागरूक करना। नकली फेस लेकर और तुम्हारे सामने अच्छा बनने से मुझे अपनी नज़रों में नहीं गिरना, इसलिए मैं आपको हमेशा सच ही बताऊंगा। वो वाली बातें नहीं करूंगा जो आपको सुनने में अच्छी लगे, सच्ची बातें करूंगा। आज का वीडियो अल्कोहल के इंटेक पे है, जिसमें हम बियर, वाइन, स्कॉच, विस्की, रम, वोडका सब के बारे में बात करेंगे। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब हम यंग एज में होते हैं, 16, 17, 18 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में, तो आजकल लोग फन, एन्जॉयमेंट, रिलैक्सेशन, सेलिब्रेशन के नाम पर सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं अल्कोहल को, कि चलो यार दारू पीते हैं। लेकिन उन बच्चों को यही नहीं पता होता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और ये आपको कहाँ लेके जा सकती है। आप जब अल्कोहल को इनटेक करते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए गुड तो फील होता है, लेकिन क्या वो गुड फील परमानेंट है? नहीं। कुछ समय बाद कब आप हैबिचुअल बन जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और इसके इनटेक से आपकी फिजिक तो खराब होती है, आपका सोशल स्टेटस कुछ समय बाद अगर आप एडिक्टेड हो जाते हैं तो वो भी खराब होता है, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस जो होती हैं वो भी खराब होती हैं। आप कमाने लायक नहीं रहते अगर आप एक हैबिचुअल शराबी बन जाते हैं तो। एन्जॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप शराब पीना स्टार्ट करें। एन्जॉयमेंट होता है आपकी अगर अच्छी पर्सनैलिटी हो, आप कहीं जाओ तो लोग आपको देखें कि आप भीड़ से अलग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अल्कोहल का अगर आप इनटेक करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम शेप ऐसी खराब हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज होती हैं। आपने देखा होगा कि गर्दन ऐसे फूल जाती है, आपको टमी पे फैट आ जाता है, आपको जो है बेली फैट आ जाता है, और आपका मसल्स बिल्कुल ख़राब हो जाता है अगर थोड़ा बहुत भी है तो, या आप मसल्स डेवलप नहीं कर पाते हैं। सो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब जब बच्चे इनटेक करते हैं अल्कोहल का तो उन्हें ये नहीं पता होता कि अगर लंबे समय तक वो अल्कोहल का इंटेक करेंगे या कभी कभी भी करेंगे तो क्या होगा। स्टार्ट करते हैं बियर से। बियर जो है वो जौ को सड़ाने से बनती है और उसके अंदर अल्कोहल भी डाला जाता है। उसके अंदर इतनी हाई कैलोरीज होती है कि जब वो आपकी बॉडी में जाती है तो आपको वेट गेन करवाती है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि बियर पीने से तो बॉडी बनती है, तो बॉडी नहीं बनती। वो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज डलने से आपकी बॉडी का फैट इंक्रीज होता है, जो कि अनहेल्दी फैट होता है, और आप जो है अपने शरीर की शेप को खराब कर रहे हो अगर बियर पी रहे हो तो। साथ ही आपकी बॉडी में एक एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि फीमेल्स के अंदर होता है, और अगर वो मेल के अंदर इंक्रीज होता है तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो कि आपकी मर्दानगी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको डाउन करता है। उससे आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब आपका छोटू जो होता है ना, वो खड़ा होना समय के साथ में कम कर देता है और बाद में बंद ही कर देता है अगर आपके एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई चले जाते हैं। और साथ ही आपकी जो फर्टिलिटी, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता है, उसको भी कम करता है बियर का इंटेक। ये बात हो गई बियर की। बिग नो टू बियर, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। वैसे तो अल्कोहल कोई भी नहीं पीना चाहिए, पर स्टेप वाइज सबके बारे में बताऊंगा। अब आती है विस्की, स्कॉच। कुछ लोग सोचते हैं सस्ती दारू, देसी दारू, हम तो महंगी पीते हैं। तो भाई अल्कोहल होता है, महंगी पियो सस्ती पियो, इफेक्ट आपकी बॉडी पे डालता ही डालता है। कुछ लोग कहते हैं हम तो वोडका पी सकते हैं, वोडका से कुछ नहीं होता। तो भाई वो भी इसी कैटेगरी में आता है, वो भी एक अल्कोहल है। क्यों ही पीना यार? अगर आपको गुड फील करना है तो आप शाम को जिम जाइए, और सुबह टाइम मिले तो सुबह जाइए। जब भी आपको अच्छा फील करना है, शाम को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शाम को ज़्यादातर लोगों का माहौल बनता है कि यार कुछ नहीं करते, चल यार आजा पीते हैं। तो वो जो होती है ना सोशल, उनके साथ में मिलने वाला सिस्टम, उसको अवॉइड करो आप। जब आप शाम को किसी से मिलोगे ही नहीं ना, तो आप ऐसे ही ग्रुप से दूर हो जाएंगे, और आप जो है अगर पी रहे हैं तो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो आपको बहुत इजी रहेगा छोड़ने का। अच्छे लोगों के साथ में आप जो है अपने लिंक्स बनाइए, जिससे क्या होगा कि आप एक पॉजिटिव माहौल की तरफ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होने स्टार्ट हो जाएगी, और दारू से आप धीरे धीरे अगर पीते हैं तो दूर हो जाएंगे। उसके बाद में जो आपको पॉजिटिविटी फील होगी उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देख रहे हो ये मसल्स, ये सब नेचुरली है, करीब 19 इंच का डोला है। मेरी पर्सनालिटी देख रहे हो आप, ये बाल, ये फेस पे ग्लो। मैं शराब नहीं पीता, मैं बिल्कुल भी शराब का इंटेक नहीं करता, कभी भी नहीं पीता। कोई सोचता होगा 6 महीने में, साल में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो अल्कोहल एट ऑल। ऐसा नहीं मैंने पिया नहीं,
मैं ये जो सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ बहुत यंग एज में ट्राई करी और उसके दिन ही इसके इफेक्ट्स, उससे अगले दिन इसके इफेक्ट्स को देखा कि चेहरा जो है बहुत डल सा हो गया है, सारा का सारा पानी खींच लिया। क्योंकि आपने कभी देखा होगा शराब पीने के बाद आपको बहुत प्यास लगती है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। जितना भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स है सबको एक्सट्रैक्ट कर लेती है, आपके पानी को खींच लेती है और आपकी शक्ल को इतना भद्दा बना देती है दारू कि आपको खुद ही फील होगा। अगर आप सेल्फ लवर हैं तो आपको फील होगा, और आपको अगर अपनी केयर ही नहीं है, आप कैसे दिखते हैं, तो आपके नहीं पड़ना कोई फ़र्क। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग आपको गर्दन घुमा घुमा के देखें कि यस एक ऑसम पर्सनैलिटी है। सो भाई दारू से दूर रहिए। आपको सामाजिक जो आपका वैल्यू होता है, स्टेटस होता है, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। आप दारू के एडिक्टेड हो जाएंगे तो आप फाइनेंशियली भी वीक हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने काम करने में उतने सक्षम नहीं रहेंगे। आपकी जो स्पीड होती है उसको कम करती है शराब, आपकी एक्टिवनेस को कम करती है और आपके शरीर को तो ख़राब करती है, आपके लीवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपका लीवर फैटी हो जाता है। अगर लीवर फैटी हो जाएगा तो उसके असर आपकी बॉडी पे किसी ना किसी बीमारी के रूप में आएंगे, चाहे आपको कैंसर हो जाए, चाहे आपको डायबिटीज़ हो जाए। क्योंकि लीवर के ऊपर परत आ गई ना, तो इसका मतलब जो आप खा पी रहे हो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इसलिए शराब से दूर रहिए। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैं तो इतने साल से पी रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। ये सब वाहियात की बहस करने वाले या शराब को इतना एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो उससे दूर ही नहीं हो सकते, इसलिए झूठी शांति देने के लिए उसके बारे में बोल रहे हैं। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात है कि शराब पीने के बाद हमारी तो सेक्स टाइमिंग इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन भाई आप एक ही राउंड जा पाओगे। अगर आप शराब पी के ढंग से खड़े नहीं हो सकते तो आपका जोनी कहाँ से खड़ा हो जाएगा, मुझे ये बताओ। लॉजिकल बात करता हूँ मैं, नॉनसेंस नहीं करता। अगर आप किसी को घमंड हो ना, जितनी ज़्यादा पीऊँगा तो ज़्यादा पी के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा जोनी उठ रहा है नहीं उठ रहा है। आप जल्दी बूढ़े होते हो शराब पीने से। शराब पीने वालों को देख लेना, अगर आप 35-40 साल की एज के हो ना, उनकी दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, उनका चेहरा जो है ना झुर्रियाँ आ जाएंगी उनके फेस पे। ये फैक्ट्स हैं। अब इसको जो पीने वाले लोग हैं वो जस्टिफाई करने में लग जाएंगे, मुझे तो ये होता है वो होता है। सब झूठ बोलते हैं भाई, सब बकवास करते हैं। आपको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बोला था शराब पीने से लड़कियां नहीं होती। शराब आपके ब्लड में जाती है। जब ब्लड में चीज़ जाती है ना, आप ही कहते हो ना वीर्य जो है ब्लड से बनता है, इतनी बूंद जो वीर्य है वो इतनी बूंद ब्लड से बनता है। आपकी बॉडी में बहुत माइन्यूट असर डालते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशंस जो है ना बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। जब मैं किसी को देखता हूँ ना, उसको हेड टू टो ऑब्जर्व करता हूँ, उसके अंदर क्या कमियाँ, उसके शरीर को कैसे शेप में ला सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। इसी तरीके से जो यहाँ पे वीडियो बना के एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ना, वो बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस के साथ बनाता हूँ, जब बहुत सारी चीज़ें देख ली होती है। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। लेकिन गधों के साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गधे हैं, भाड़ में जाने दो, हमें क्या लेना। जिन भाइयों को अच्छी मेरी एडवाइस लगती है वो अडॉप्ट करके देखना। कम से कम 3 से 4 महीने या 6 महीने शराब छोड़ के देखना। तुम्हारा मेंटल लेवल, तुम्हारा फिजिकल जो एंड्योरेंस है, परफॉर्मेंस है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी भाई। इसके बाद भी किसी का कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। सो नो अल्कोहल एट ऑल, क्योंकि जो नशा होता है ना वो नस्ल को ख़त्म कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात, नस्ल ख़त्म कर देता है अगर आप उसके आदी बन जाते हो तो। सो जिम जाइए, बॉडी बनाइए, फील गुड, अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को भी फिटनेस की तरफ मोटिवेट करिए। ये शराब का चलन अब चलने लगा जब लोगों के पैसे जेब में 2 पैसे आ गए। जिनके पास पहले पैसे नहीं होते थे ना, उनके बच्चों के पास में खाने को रोटी नहीं होती थी, पहनने को कपड़े नहीं होते थे, फिर भी वो शराब पीते थे। तो इनसे गए गुजरे लोग इस दुनिया में कोई नहीं हो सकते जिनको अपनी फैमिली की परवाह नहीं है, अपने बच्चों की परवाह नहीं है। आजकल क्या हो गया, आजकल भी आप देखोगे कि लोगों के पास पैसा आ गया है, लेकिन बहुत सारी कैटेगरी अभी भी गरीब है। वो रिक्शा चलाएंगे, वो ऑटो चलाएंगे, लेकिन शाम को दारू ज़रूर पीते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे लोग ऐसे काम करते हैं जो हैबिचुअल है, जिनकी नौकरी जाने पे बात आ गई, जिनको पेनल्टी लगा ली, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरे। आखिरी में मुझे उन्हें नौकरी से निकालना ही पड़ा, सिर्फ दारू के कारण। इतनी क्या मजबूरी होगी दारू की कि आपको नौकरी से प्यार नहीं, आपको अपने परिवार की तरफ कोई ये नहीं कि मेरी नौकरी जाएगी तो मेरा परिवार क्या करेगा। तो भाइयों, इन नशों से दूर रहें और अपनी फैमिली की और खुद की केयर करें, फिट रहें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं जितनी भी मेहनत कर रहा हूँ आप जैसे भाइयों को
अच्छे लाइफस्टाइल और गुड एंड हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने में हेल्प कर रहा हूँ। धन्यवाद भाई।